हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन आए थे उन्हें हम करेंगे वन बाय वन सॉल्व। लगभग इसमें 109 क्वेश्चंस होंगे। उन्हें सारे क्वेश्चंस को आज करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। कल्पना ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 696। और प्रतिशत में कितने प्राप्त किए हैं? 87%। यानी कि 87% 696 के समतुल्य होगा। 696 87% के समतुल्य होगा। तो 87% बराबर है 696 के। तो 1% बराबर होगा कितने के? ये कितने से जाएगा? 8 7 56, 8 64, 8 बार में जाएगा। तो 1% बराबर है 8 के। तो 100% बराबर है किसके? 800 के। यानी कि कल्पना ने 800 में से 696 नंबर लाए थे। और जब हम 696 का 800 के सापेक्ष में परसेंटेज निकालेंगे तो 87% आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि कल्पना और सुधा ने एक ही परीक्षा दिया था। एक ही परीक्षा दिया था, इसका मतलब ये है कि सुधा के लिए भी कुल नंबर की संख्या क्या होगी? 800। सुधा लाई कितना है? 584। तो 584 डिवाइड बाई 800 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। 8 7 56, 2 8 3 24। 73% हमारा आंसर हो जाएगा सुधा द्वारा प्राप्त अंक का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 656 और 697 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। कल्पना ने 656 नंबर लाए हैं और ये किसके बराबर है? 32% के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा? तो 32 दूनी 64, एक बार में नहीं जाएगा ये, तो ऐसे कटा सकते हैं। 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 एकम 16, यानी 41/2 के बराबर होगा 1%। तो 100% किसके बराबर होगा? तो 41/2 गुने 100, 50 दूनी 100, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0। यानी कि टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ था? 2050 नंबर का, जिसमें से कल्पना लेकर आई है 656 नंबर और सुधा लेकर आई है 697 नंबर। सुधा और कल्पना ने एक ही परीक्षा दिया था, यानी सुधा के लिए भी कुल नंबर यही होगा। कुल अगर नंबर पूछे परीक्षा का कुल नंबर तो 2050 नंबर का परीक्षा हुआ था, जिसमें से 656 कल्पना लाई है और 697 सुधा। तो सुधा का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 697 बटा में 2050 गुने 100। अब इसको कटा के देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये कितने बार में जाएगा? इसको कटाएंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 9 दूनी 18 के 19 के 9 हासिल 1, 14 दूनी 12 1, 1394 बटे में 41। अब 41 को भाग देना है 1394 में। तो 41 तिहाई 123, 9 में से 3 गया 6, 4, और ये कितने बार में जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि हमारा कितना आएगा? 34% सुधा द्वारा नंबर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का 4% 24 है तो x का मान निकालिए। x का 4% का मतलब का मतलब होता है गुणा। x का 4% मतलब 4/100 कितने के बराबर है? 24 के बराबर है। तो 4 एकम 4, 4 छके 24, तो x बराबर कितना होगा? 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला है और दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया है। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है? मान लेते हैं 2 उम्मीदवार है, ए और बी। पहले उम्मीदवार को मिला है 48% वोट। चूँकि इसमें सारे वोट वैध होंगे, इसमें अवैध वोटों की संख्या नहीं बताई गई है। तो यानी कि अगर 100 वोट मिले थे, 100 वोट पड़े हैं, तो 48% तो इसको मिल गया, तो इसको कितना पड़ा होगा? 52%। ठीक है, बी को 52 मिला होगा। 2 ही उम्मीदवार थे चुनाव में। अब बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार से, पहले इसको ए को बी से 756 वोट ज़्यादा मिले हैं। 756 वोटों से हार गया है। हार गया है का मतलब क्या है कि बी को 756 वोट ज़्यादा मिले हैं ए से, यानी कि 52% माइनस 48% समतुल्य होगा किसके? 756 के।
तो 52 में से 48 गया, 4% किसके होगा 756 के। तो 1% किसके होगा 4 एकम 4, 4 बटे 32, 4 नवा 36। तो 100% किसके होगा 89 में 2 से 2 जीरो चढ़ा देंगे तो 18,900 टोटल वोट गिरे थे। आप इसे फिर से समझ लीजिए कि एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा 52%। 100 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 52%। और बोल रहा है कि पहला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया है। इसका मतलब पहले उम्मीदवार को 756 वोट कम मिले थे, तो यानी कि बी को 756 वोट ज़्यादा मिले थे। तो 52 में से 48 घटाएंगे तो 756 के बराबर आएगा। और उसके बाद बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30%, घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा व्यय के लिए, 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वो हर महीने 42,000 की बचत कर सकता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, एक्स ने एक योजना बनाई है। ये योजना क्या है, ये अपने सैलरी का 30% घर पे खर्च करेगा, 25% भोजन के लिए खर्च करेगा, 15% चिकित्सा के लिए खर्च करेगा और 16% बाकी खर्च करेगा। तो ये टोटल मिला के कितने होंगे 5 5 10 6 16 6 हासिल 1 3 2 5 5 2 7 1 8 86%। यानी कि वो अपनी सैलरी का 86% तो खर्च कर देता है। बचता कितना है उसके पास 14%। और 14% किसके बराबर है 42,000 के, क्योंकि वो हर महीने 42,000 की बचत करता है। प्रतिशत में वो कितना बचत करता है 14%। तो 14% बराबर होगा किसके 42,000 के। तो 1% किसके बराबर होगा 14 तिया 42 3,000 के। तो 100% किसके बराबर होगा 3,000 पर 2 जीरो लगा देंगे तो 3 लाख रुपए हो जाएगा। तो आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसका व्यय 840 है तो उसकी आय कितनी है। एक व्यक्ति है, इसकी आय मान लेते हैं 1 है, ये 30% बचाता है तो खर्च कितना करता है 70% खर्च करता होगा। और ये कह रहा है कि उसका व्यय यानी कि खर्च 840 है, यानी 70% किसके बराबर होना चाहिए 840 के। 0 से 0 कैंसिल, 7 तिकम 7 12 7 84। तो 1% किसका बराबर होगा 12 के। तो 100% किसके बराबर होगा 1200 के, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि वो 18,000 की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है। विपुल अपनी आय का खर्च कितना करता है 55%, यानी बचाता कितना होगा 45%। और ये 45% किसके बराबर है 18,000 के। तो ये किसने 9 5 45, 9 दूनी 18, 5 एकम 5 5 चौके 20, यानी 1% किसके बराबर है 400 के। तो 100% किसके बराबर होगा 40,000 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 11% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। सबसे पहले उसका वेतन को क्या किया गया है घटाया गया है। तो 16% को हम अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 16/100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी कि जब सैलरी उसकी 25 थी तो 4% घटा के कितना कर दिया गया 21 कर दिया गया। और बाद में इस 21 का 11% बढ़ाया गया है। तो इस 21 के 11% कितना हो गया 21 गुने 111/100। 11% बढ़ाने का मतलब क्या है कि 21 तो 21 रहेगा ही, प्लस 21 का 11% बढ़ेगा। इसमें से अगर आप 21 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 11/100 होगा और ये 21 गुने 111/100 होगा। तो सीधा मैंने 21 गुने 111/100 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे हमें पहले निकालना होगा। 21 से कम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से। 1 1 2 2 1 3 3 2, यानी 2331/100, यानी कि 23.31 हमारा उसका नया सैलरी है। उसका आरंभिक वेतन कितना था 25, तो उसके सापेक्ष में ये कितना घटा है तो 25 - 23.31/25 × 100।
आरंभिक वेतन के तुलना में हमें निकालना है, तो हमने आरंभिक वेतन से भाग दे दिया है। 25 चौके 100, ये 23 2 25 होता है तो 1.69 हो जाएगा। 9 1 10 6 3 9 1 10 23 1 24 1 25, ठीक है, गुने 4। 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 6 चौके 24 3 27 के 7 हासिल 2, 4 कम 4 2 6, यानी 6.7% हमारा क्या है, उसका सैलरी पहले से घट गया है। तो आंसर 3 होगा। इसे समझने के लिए आप फिर से चाहे तो देख सकते हैं कि उसका सैलरी पहले 16% घटाया गया है। तो मान लेते हैं उसका सैलरी 25 था, तो 25 का 16% 21 होगा। यहाँ पे हमने देखा भिन्न के रूप में 21 हो गया। अब बोल रहा है कि फिर 11% बढ़ा दिया गया, यानी 21 को 21 में 21 का 11% हमने जोड़ दिया है, यानी 21 गुने 111/100। फिर 21 को हमने 111 में मल्टीप्लाई किया तो हमें 2331 आया। इसको 100 से भाग देंगे तो हमारा ये नई सैलरी आई है। 16% घटाने और 11% बढ़ाने के बाद जो हमारी सैलरी आई है वो है 23.31%। अब ये आरंभिक वेतन था, ये अंतिम वेतन है, तो आरंभिक में से अंतिम घटा देंगे। उसके बाद आरंभिक वेतन की तुलना में पूछा है तो आरंभिक वेतन से हम भाग दे दिए। उसके बाद अब कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा और दर्शन का आय का अनुपात दिया हुआ है 7:8 और व्यय का अनुपात दिया है 11:16। चूँकि हमें व्यय निकालना है इसलिए व्यय के अनुपात को क्या रखेंगे, एक्सपेंडिचर यानी व्यय पहले रखेंगे और आय यानी इनकम के अनुपात को रखेंगे 7 नीचे, इसे ऊपर रखेंगे क्योंकि इसे हमें निकालना है। और दिया है कि ये 15,000 और 9,000 की क्रमशः बचत करते हैं, तो हम वही क्रॉस सेक्शन रेशियो वाला मेथड यूज करेंगे। ये 15,000 और ये 9,000 की बचत करते हैं। 15,000 सीमा और 9,000 दर्शन बचत करता है। फिर इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और इससे, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऊपर वाले को अगर देखेंगे तो 11 8 88 माइनस 16 7 112, ये समतुल्य होगा किसके, 9 7 63 माइनस 15 8 120 के। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों में से हटा देंगे क्योंकि ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 5 गया 6। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 5700 बटे में 24। तो 24 को क्या करेंगे, 57 में भाग देंगे, 24 दूनी 48, 9 24 3 72, 24 चौके 96, तो 3 से जाएगा, 24 3 72, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से आएगा 0, 24 5 120, 24 6 44, 24 7 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 14 2 16, 168, ये 12 होगा, ऊपर से एक आएगा 0, यहाँ पे हमारा 3 0 होगा, ये ध्यान रखना है, 3 0। तो 24 5 120, यानी कि हमें कितना मिला है, 1 यूनिट के बराबर 2375। 1 यूनिट 2375 के बराबर है। और हमें निकालना क्या है, सीमा और दर्शन का कुल व्यय। तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, 11 + 16 बराबर 27। तो 27 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2375 से। तो 2375 में हम करेंगे 27 से मल्टीप्लाई, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 3 52 के 2 हासिल 5, 17 21 21 5 26 के 6 हासिल 2, और 7 दूनी 14 2 16, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 11 के 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 6 13 के 3 हासिल 1 6 1 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमने गुणा करने में गलती किया है, इसको फिर से करते हैं। 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी के 4। तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 7 13 1 14 के 4, 4 1 5 1 6, यानी 64,125 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमें जिसे निकालना था उसे हम रखेंगे पहले, उसके नीचे रखेंगे आय का अनुपात, और उसके नीचे जो बजट हमें दिया है उसे रखेंगे। फिर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा,
यहाँ से हमें 1 यूनिट का मान निकला है 2375। हमें निकालना सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 4:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 16:17 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय निकालना है। सेम पिछले वाले पैटर्न पर भी ही आधारित है ये। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात दिया है और व्यय का, हमें चूँकि निकालना है व्यय का अनुपात, तो व्यय के अनुपात को हम रखेंगे ऊपर। आय का अनुपात दिया है 4:3। दोनों बचाते कितना है, ये 15,000 बचाता है, सीमा 15,000 बचाती है और दर्शन 9,000। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16×3 = 48 - 17×4 = 68। ये बराबर होगा किसके, 9×4 = 36,000 - 15×3 = 45,000। तो ये कितना हो जाएगा -20, ये -9,000। तो जीरो से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 बराबर कितना होगा 900/2 यानी कि 450। क्योंकि हमें निकालना क्या है, सीमा और दर्शन का कुल व्यय। इनका कुल व्यय कितना है 16 + 17 = कितना होगा 33। तो 33 में हम क्या करेंगे 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 11 × 450 इसको लिख सकते हैं। 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 15, 4 × 12, 1350 में फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 × 3 = 33, 5 × 38 के 8 हासिल 3 और 11 × 11 = 3 14, 14,850 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यही पैटर्न फॉलो करने पे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और इसके बेसिक तरीके भी हैं जो बहुत लंबा होगा और कैलकुलेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2:3 है। क्रमशः 15,000 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12:19 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है, व्यय निकालना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, सीमा और दर्शन का जो व्यय है उसे ऊपर रखेंगे, आय को नीचे रखेंगे। अगर आय निकालना होता कुल आय तो हम आय को ऊपर रखते हैं। और ये क्रमशः कितना दिया है 15,000 और ये 9,000 की बचत करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 3 = 36, 19 × 2 = 38। ये बराबर होगा किसके 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18,000 - 15 × 3 = 45,000। तो ये हो जाएगा -2 और ये 45 में से 18 जाएगा तो 18 × 7 = 25, 25 × 20 = 45 यानी कि -27,000। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 13 × 2 = 26, 2 × 5 = 10, 13,500। हमें निकालना क्या है, सीमा और दर्शन का कुल व्यय। कुल व्यय कितना है 12 + 19 = 31। तो 31 में 135 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यूनिट डिजिट हमेशा इसका क्या आएगा 5। अब 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और लास्ट में 2 जीरो होंगे, सिर्फ 2 जीरो होंगे। तो 2 जीरो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर आपको तसल्ली ना हो, सपोज एग्जाम में ऑप्शन इसमें भी ऐसे दे दी 5 दे दे, यहाँ पे भी 5 दे दे और यहाँ पे भी 5, तो उस केस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 135 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 से कम 135 हो जाएगा। 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 3 = 39, 1 = 40। तो ये कितना हो गया 5 8 1 4185 और हमने जो 2 जीरो छोड़ा था यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि प्रारंभिक आय 70,000 है तो 2 वर्ष बाद की आय की गणना कीजिए। एक व्यक्ति की आय में कितनी की वृद्धि हो रही है 15% की, और प्रारंभिक जो आय है उसका 70,000 है। तो 2 वर्ष बाद की आय हमें निकालनी है। तो एक साल में कितना हो रहा है ये 15%, तो दूसरे साल में कितना होगी 15 + 15, 15 × 15 / 100। हमने ये फार्मूला पढ़ा है A + B + AB/100 क्या होता है परसेंटेज चेंज, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन। और यहाँ से उसके बाद जितना हमें प्रतिशत मिलेगा वो 70,000 के उतने प्रतिशत में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या होगा ये 30, 15 15 225 / 100, तो ये हो जाएगा 32.25% नेट इंक्रीज होगा। कितना नेट इंक्रीज होगा उसकी प्रारंभिक आय में। तो 70,000 का हमें ये निकालना होगा। तो 70,000 तो उसकी सैलरी है ही, 70 पे 4 जीरो है सॉरी, और प्लस 70,000 का 32.25%।
बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दिन 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 दिन 14 1 15 के 5 हासिल 1, 17 21 1 22, ये 0.2 यहाँ पे आ जाएगा। और चूँकि 2 से 100 है लास्ट में, तो ये 0.2 खिंचा के कितना हो जाएगा 2575। इसको हम जोड़ देंगे 70,000 में 22575, तो ये हो जाएगा 5 7 5 2 9 9 25 9 92,575 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे बनेगा, तो उसका भी तरीका है। उसको क्या हम नेट मान लेंगे कि 70,000 हमारा आय है, 70,000 हमारा आय है। इसमें पहले वर्ष कितने की वृद्धि होती है 15% की। 15% की वृद्धि का मतलब अब नया आय कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। फिर उसके अगले साल 115% की वृद्धि होती है। बस हमें जो करना है अब मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 से 0, 4 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4। तो पहले 115 गुणे 115 हमें मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 25 के 5 हासिल 2, 11 5 55 2 57, 5 एकम 5 1 1, और ये 5 एकम 5 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 5 10 1 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 1 3, और ये फिर इसमें क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 के 5 हासिल 1, 13 7 91 1 92, यानी 92,575 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा 115% हमने क्यों किया है। नेक्स्ट चलते हैं। शिवम का वेतन 12,000 प्रति माह है। वह 4,000 घर के किराए पर, 1,500 बिल पर खर्चा करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च की तो एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करें। तो एक वर्ष में उसकी बचत क्या होगी, वो एक वर्ष में उसका जन्मदिन कितना बार आएगा, एक बार, और उस एक बार में वो अपने जितना मासिक बचत है, एक महीने का बचत वो खर्च करेगा, तो उसके पास बचेगा कितना, 11 महीने का सिर्फ बचत बचेगा। तो जो हमें बचत मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12,000 उसका क्या है, प्रति माह सैलरी है। 4,000 घर के किराए में खर्च हो गया, तो बचा कितना उसके पास 8,000 रुपये। 8,000 में से 1,500 रुपये बिल पर खर्च किया, तो बचा कितना उसके पास 6500 रुपये। अब इस 6500 रुपये को साल में उसका एक बार जन्मदिन आएगा उसमें वो खर्च कर देगा, बाकी के 11 महीने वो बचा लेगा। तो इसमें क्या करेंगे 6500 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 11 5 55 के 5 हासिल 6 से 5 11 6 66 5 71, तो 7,15,000 रुपये उसके पास, सॉरी 71,500 रुपये उसके पास बचत हो जाएगा। मेन कैच क्या है इसमें, एक वर्ष में उसकी बचत पूछा है तो लोग क्या करेंगे बचत निकाल के इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, क्योंकि वो उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी है। साल में एक बार जन्मदिन आएगा उसका, ये एक क्या करेंगे अगर इसमें से 12 से मल्टीप्लाई करके फिर से उसके एक महीने का बचत घटा देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। राकेश का वेतन 12,000 प्रति माह है। 6,000 घर पे, 3,000 बिल पर खर्च करता है और शेष की मासिक बचत करता है। तो 12,000 में से कितना 6 + 3 9,000 घटा देंगे तो उसका बचत कितना होगा 3,000। 3,000 ने उसने क्या किया, एक अपने जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया है, तो बचा कितना, हर साल 11 महीने की बचत उसके पास बचेगी। तो 3,000 में हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना होगा 33,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजीत का वेतन 10,000 है। 6,000 घर के किराए पर, 3,000 बिल पर खर्च करता है, तो 6 3 9, बचा कितना उसके पास 1,000 रुपये। 1,000 रुपये वो अपने साल में एक बार एक महीने में खर्च कर देगा, तो बचेगा बचत कितना 11 महीने का, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वो 18,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी है। 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 60% बचाता होगा, और 60% किसके बराबर है 18,000 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगी 300 के, 0 से 0 कैंसिल, 36 18, 300 के बराबर होगा, यानी 100% किसके बराबर होगा 30,000 के।
तो हमारा आंसर क्या होगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है। यदि वो 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी है। तो 45% खर्च करती है तो बचाती कितना है, 55% बचाती होगी। 100 में से 45 जाएगा, 55 बचेगा। ये 55% किसके बराबर होगा, 66,000 के बराबर होगा। 11 पचे 55, 11 छक्का 66, फिर 5 एकम 5, 12 पचे 60, 1200, यानी 1% बराबर है किसके, 1200 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 1200 पर 2 जीरो, तो 1,20,000 उसकी आय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव का वेतन 13,000 प्रति माह है। 4,000 घर के किराए पर, 1,500 बिलों पर खर्च करता है, शेष की मासिक बचत करता है। यदि उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए पूरी मासिक बचत खर्च कर दी है तो एक वर्ष में उसकी कुल बचत निकालें। सेम 13,000 उसके कुल आय है, 4,000 रुपये क्या किए उसने घर के किराए में खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास 9,000। फिर 9,000 में से 1,500 उसने बिल पे खर्च कर दिए, तो 7,500 रुपये उसके पास बच रहे हैं। इस 7,500 रुपये को उसने अपने एक बार जन्मदिन में खर्च कर दिया है। एक महीने का 7,500 रुपये जन्मदिन पर अपने खर्च कर दिया है, और बाकी के 11 महीने की बचत उसने बचा ली है। यानी 7,500 गुने 11, 11 बचे 55 के 5, हासिल 5, 11 सते 87, 5 82, यानी 82,500 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 12,000 रुपये प्रति माह है उसका सैलरी। 4,000 घर पे, 2,000 बिलों पे खर्च करता है, तो 4 2 6,000, 12,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना बचेगा, उसका बचत 6,000 है। 6,000 में हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66,000 हो जाएगा। 11 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। एक महीने की बचत उसने क्या की है, खर्च कर दी है अपने जन्मदिन पर, बाकी 11 महीने की बचत उसने बचा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में अमित की आय 22,000 थी। उसकी आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2021 में उसकी आय कितनी थी। यानी 2 साल बाद उसकी आय क्या होगी, हमें ये देखना। अभी मैंने बताया कि प्रतिशत परिवर्तन या चेंज कितना होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ए कितना वृद्धि है, 20%। बी कितना है, 20% अगले साल, मतलब 20 में कितना बढ़ेगा 20%, और 2021 में कितना बढ़ेगा 20%। तो 20 गुने 20/100, तो ये कितना होगा 40% प्लस 0 से 0 कैंसिल, तो 4, 44% उसका 2021 में सैलरी बढ़ेगा। सैलरी है कितना उसका, 22,000 सैलरी है, तो 22,000 सैलरी का 44% निकाल लेंगे, और उसको 22,000 में हम ऐड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, 22 चौक 88 8 96, 9,680, 9,680 को हम किस में जोड़ देंगे, 22,000 में। 9 2 11, 2 1 3, 31,680 हमारा क्या हो जाएगा, उसका 2021 में सैलरी हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में अमित की आय 22,000 थी। सेम 10% बढ़ा है। यहाँ पे परसेंटेज क्या दिया है, 10%। 10% 2 साल में इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा 12.1 हो जाएगा। 11 का 10/100 इसको लिखेंगे हम, तो ये क्या होगा 1/10, यानी एक साल में क्या हो जाएगा 11/10 होगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाए 121/1000। तो इसे पिछले जो फार्मूला था उससे भी हम बना सकते हैं सेम तरीके से, या फिर बाकी का जो बेसिक तरीका है उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि ये 22,000 है, इसमें एक साल में 10% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया सैलरी, नया सैलरी 110%। फिर इस पूरे सैलरी की 10% की वृद्धि हुई है, तो 110% इसका हो जाएगा। फिर 2 2 4, 3 1 4 कैंसिल, फिर 11 11 121, 121 में हम क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 1 हमारे पास यहाँ पे है तो 0 लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 2 गुने 110, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 46 के 6 हासिल 4, 11 दूनी 22,000 26, तो 26,620 रुपये हमारा उसकी नई सैलरी हो जाएगी 2021 में। हमने 2 बार क्यों करा है, क्योंकि 2019 में अंत में ये सैलरी थी, 2020 में और 2021 में बढ़ेगी। इसे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 से भी बनाएंगे तो सेम आएगा 10 + 10 + 10 × 10 बाई 100,
तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 0 से 0 कैंसिल 1, यानी 21% उसके सैलरी में इंक्रीमेंट आएगी। तो 22 का क्या करेंगे, 22,000 का 21% निकालेंगे और इस 21% को 22,000 में दोबारा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी से 51% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ए का वेतन बी से 51% अधिक है, तो बी से 51% अधिक है मतलब बी का कितना है, 151/100 होगा। इसे आप समझने के लिए क्या करें कि मान लेते हैं ए और ये दो बी हैं। बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी कितनी होगी, 151 होगी। अब बोल रहा है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 151 माइनस 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा, बी का वेतन ए से कंपैरिजन करना है तो 151 इंटू 100। ए से कंपैरिजन मतलब ए के अनुपात में निकालना है तो 151 रखा। बी से निकालना था तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 151 माइनस 100/100 क्या होगा, 51%, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या होगा, 51/151 इंटू 100। अब 151 को 5100 में भाग दे देंगे तो 15 × 45, 3 बार में जाएगा, 3 5 3 1 4, तो 10 में से 3 गया 7, 10 में से 5 गया 5, कैंसिल 0, 15 × 45, फिर 450, 9 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 453, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 5 गया 1, और ये 5 में से 4 गया 1, फिर ऊपर से आएगा 0। इस बार 2 0 तो ख़त्म हो गया, ऊपर 0 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये अब कितनी बार हो जाएगा, 15 7 दिलोत्तर से, तो 7 एकम 7, 7 5 35 के 5, 15 7 105 होता है ना, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 5 गया 1, और ये 1 का 1 ही हो जाएगा, ये कैंसिल, फिर से 7 बार में जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 33.77%। आप इसे समझने के लिए आप इसे दोबारा समझ सकते हैं ऐसे। यहाँ जो अनुपात वाला क्वेश्चन है हम अनुपात से भी निकाल सकते हैं कि ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से 51% अधिक है, मतलब 151/100 है। अगर बोलता है ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% अधिक है, मतलब 120/100 है। तो यहाँ पे 151 बोला है तो ए बाई बी कितना होगा, 151/100। हमें अब निकालना क्या है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो ये 100 ऑब्वियसली दिख रहा है कि 100 151 से कम है, तो 151 माइनस 100 हमें किससे निकालना है, ए से, तो ए का 151 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम, ए का वेतन बी से 17% अधिक है। ए का वेतन बी से 17% अधिक है, मतलब 117% है, तो ए बाई बी कितना होगा हमारा, 117/100। अब पूछा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 117 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 100, तो ये कितना होगा, 17/117 इंटू 100। अब 117 में हम 1700 में भाग दे देंगे, तो 117 कम 117, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 1 गया 5, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 0, फिर ये कितनी बार में जाएगा, 11 चौक 44, 11 5 55 नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 11 चौक 44, 2 46, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 6 गया 6, ये कैंसिल आउट, ये 0 उतरेगा, फिर पॉइंट आएगा यहाँ पे, 11 छः के 66, 6 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 11 5 55 3 58, तो 14.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी से 16% अधिक है, ए का वेतन बी से 16% अधिक है, मतलब बी का 116% है, तो बी का 116% का मतलब बी गुणे 116/100। अब इसे ये कटेगा तो कटा सकते हैं, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 5 10, 2 8 16, 50 दूनी 100, 29 दूनी 58, 25 दूनी 50, तो ए बाई बी का अनुपात कितना होगा, 29/25। हमें निकालना कितना है, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है,
तो 29 माइनस 25 डिवाइडेड बाई ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 29 से भाग दे देंगे इंटू 100, तो ये कितना होगा 400/29। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 13.79% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड का वेतन पहले 17% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसके अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। मान लेते हैं डेविड का वेतन 100 था, इसका 17% बढ़ा घटाया गया, मतलब कितना हो गया 83% हो गया। फिर बाद में 83 का 10% बढ़ाया गया, यानी कि 83 को 110/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 3 33 का 3, 11 8 88, 88 3 91, एक 10 बटे में है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। यानी कि शुरू का वेतन कितना था 100, अंतिम वेतन कितना है 91.3। हमें निकालना कितना है कि अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। तो 100 माइनस 91.3/100, 100 क्यों, शुरुआती वेतन से तुलना करना है हमें, इंटू 100 पहले से है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.7% हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड अपनी आय का 55% खर्च करता है। यदि वह 36,000 की बचत करता है तो उसकी आय कितनी है। 55% खर्च करता है मतलब 45% बचाता है, और ये 45% किसके बराबर है, 36,000 रुपये बचत के बराबर है। तो 1% कितना होगा, 9 5 45, 9 चौके 36, 4,000, 5 एकम 5, 5 40, यानी कि 800। तो ये 1% कितना होगा 800 के बराबर होगा, तो 100% कितना होगा, 2 से 2 जीरो चढ़ा देंगे तो 80,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अतुल का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है। वह 6,000 घर के किराए पर, 2,500 बिलों पर खर्च करता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी है। यानी साल में एक बार उसका जन्मदिन आएगा और उसमें उसका अपना बचत खर्च हो जाएगा, सिर्फ 1 महीने का खर्च होगा, बाकी के 11 महीने के पैसे उसके बचेंगे। तो 10,000 में से 6,000 घर के लिए किराए पर दे दिया, तो बचा कितना 4,000 रुपये। 4,000 में से 2,500 बिल पे खर्च हो गया उसका, तो बचे कितना 1,500 रुपये। इस 1,500 रुपये को 1 महीने का जो 15 ये बचत है उसने अपने जन्मदिन पर खर्च कर दिया है, बाकी 11 महीने का उसने राशि बचा लिया है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 5 55, 11 कम 11 1 12, 12,000, सॉरी 11 5 55, 11 कम 11 5 16 होगा, 16,500 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके जैसा पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। 11,000 प्रति माह है, 4,000 घर का, 1,500 बिल का, कितना होगा 4,000 प्लस 1,500 5500, और 5500 में से 1,100 घटाएंगे तो बचेगा 5500, और 5500 को 11 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि जन्मदिन के महीने में उसने खर्च कर दिया, बाकी का जो साल है, जो साल में महीने हैं 11 महीने उसने उसे बचा लिया है, तो 11 5 55, 11 5 55 5 60 आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है, 6,000 3 9,000 रुपये खर्च हो गए, बचेगा कितना 11,000 में से 9,000 जाएगा तो 2,000 रुपये बचेगा, 2,000 में हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22,000 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13,000 प्रति माह है, 4,000 घर के किराए पर, 2,000 बिल पर, 4 2 6,000 खर्च हो गया, बचेगा कितना 7,000 रुपये। 7,000 में हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई 77,000 रुपये आंसर। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है और 24,000 बचाता है। तो 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है 60%। 60% किसके बराबर होगा 24,000 के। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24 यानी 400। 1% किसके बराबर है 400 के। हमें निकालना क्या है आय मतलब 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है 20%, और 20% किसके बराबर है 6,738 के बराबर है। उसका मासिक खर्च निकालना है, तो 20% को हमें क्या करना है 100 में बदलना है, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 1 15 4 19 के 9 हासिल 1, 7 चौका 7 5 35 1 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 3 33, 33,690। उसका निकालना क्या है हमें खर्च। तो खर्च के लिए हम सीधा ये भी कर सकते थे
कि 20% का ये कितना मल्टीप्लिकेशन में है, 4 में, तो सीधा हम क्या करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आय निकालना ही नहीं है हमें, मासिक खर्च निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट डिजिट 2 आ रहा है तो 2 इसमें यही है, तो आंसर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज गुना कर सकते हैं। 8 चौके 32 के 2, 4 3 12 3 15 के 5, 7 चौके 28 29 के 9, 6 चौके 24 2 26, 26,952। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है और इतने रुपए बचाता है, हमें निकालना है उसका मासिक व्यय। तो 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 25%। 25% किसके बराबर है, 5538 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, मासिक व्यय निकालना है, और व्यय कितना है 75%, यानी 25 का 75 कितना होता है, गुणे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिलेगा। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 तरीके 24 के 4, यूनिट डिजिट यही है, अगर नहीं होता तो हमें मल्टीप्लाई करना होता। 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 3 तरीके 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 3 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 16,614 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मासिक आय का 55% खर्च करता है और व्यय बचत 6,408 है, तो मासिक खर्च निकालना है। 55% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 45%। 45% किसके बराबर है, 6,408, ये बचत है। तो हमें क्या करना है, उसका मासिक खर्च कितना है ये निकालना है। तो मासिक खर्च निकालने के लिए ये 55% हमें निकालना होगा। 55% उसका मासिक खर्च है, तो ऐसा करते हैं 9 से डिवाइड कर देते हैं इसमें। 9 5 45, 9 7 63, 1 बचेगा, 9 1 9, इसमें 1 बचेगा, 9 2 18, यानी कि 5% बराबर है 712 के। निकालना कितना है 55%, तो इसमें क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई होगा। 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 कम 11 2 13 के 3 हासिल 1, 11 7 77 1, 78,832 रुपये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे पूरा का पूरा कटाते तो 712/5 क्या आता, हमें फ्रैक्शन में आता, पॉइंट में आता, फिर पॉइंट को हम मल्टीप्लाई करते 55 से, तो लंबा चौड़ा गुणा हो जाता है, इसलिए ये शॉर्ट तरीके से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यक्ति अपनी मासिक आय का 52% खर्च करता है और इतना बचाता है। 52% खर्च करता है मतलब 48% क्या करता है, बचा लेता है, और ये बचत किसके बराबर, 7,740 रुपये के बराबर है। हमें उसका मासिक खर्च निकालना है, यानी कि 52% जो खर्च कर रहा है वो निकालना है। तो 52% ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, 13 × 4 का है। ठीक है, अगर इसको हम इसको क्या करते हैं 12 से भाग दे देते हैं, 12 चौक 48, 12 छक 72, 2 4 12 दूनी 24, यानी कि 4% किसके बराबर मिला है हमें, 620 के बराबर। हमें निकालना क्या है 52%, तो 4% में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 हो जाएगा। तो हमें इसमें भी क्या करना होगा, 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 13 दूनी 26, 13 छक 78 2 80, हमारा आंसर होगा 80/160। 80/60 हमारा आंसर नहीं आ रहा, यहाँ पे हमने गलत किया है। 12 छक 72, बचेगा 5, 12 चौक 48 और बचेगा 6, 12 5 60, तो ये 645 गुने 13 होगा। 645 गुने 13, और 645 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 चौके 52, 52 6 78, 58 के 8 हासिल 5, 13 छक 78 5 83, 8,385 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और इतने रुपए बचाता है, तो मासिक खर्च कितना है उसका। ठीक है, 50% खर्च करता है मतलब बचाता कितना है, 50% ही बचाता होगा, और वो कितना है 75056 के बराबर है। तो यही बचत भी, इतना बचाता भी है और इतना ही खर्च करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 7,056। नेक्स्ट क्वेश्चन। मासिक आय का 33% खर्च करता है और 6,298 बचाता है, तो हमें मासिक व्यय निकालना है। तो 33% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 67%। 67% किसके बराबर होगा, 6 2 9 8 के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है 33% हमें निकालना है, 33% खर्च निकालना है, मासिक व्यय पूछा है। तो यह यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 6 7 13 और 11 का भी नहीं है, 3 का भी मल्टीपल नहीं है, तो सीधा हमें क्या करना है 67 से भाग दे देंगे, तो यही हो जाएगा 6298 डिवाइड बाई 67,
और 67 से भाग दे के देखते हैं, 6 2 9 8, तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जा सकता है। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 6 54, 54 6 60, तो 9 में से 3 गया 6, 2 8 कैंसिल। ये 7 चौका 28 4 बार में जाएगा, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 6 जगह 24 2 26, यानी कि हमारा कितना आएगा 94, यानी 1% किसके बराबर है, 94 के बराबर है। और ये कह रहा है कि हमें 33% निकालना है। 33% क्यों निकालना है, क्योंकि ये मासिक व्यय पूछ रहा है और हमारा खर्च यानी व्यय जो दिया है 33% दिया है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 33% बराबर क्या हो जाएगा, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12 के 2 हासिल 1, 29 27 1 28 गुनी 11, 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 8 88, 88 2 90 के 0 हासिल 9, 11 दूनी 22 9 31, 3102 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में थोड़े बहुत कैलकुलेशन आएंगे तो उससे डर से भागना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगता है, फालतू के ट्रिक में जाएंगे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा और कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। 50% बचाता है और व्यय 320 है। 50% बचाता है और ये 50% अगर बचाता है तो खर्च कितना होगा, 50% होगा, और खर्च हमें दिया है 320 के बराबर। हमें निकालना क्या है, उसकी आय निकालनी है। आय कितना होगा 100%, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100% हो जाएगा और ये 640 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है और उसका व्यय 960 है। 40% बचाता है तो व्यय कितना होगा, 60% व्यय करता होगा, और ये हमें दिया है 960 के बराबर। हमें निकालना क्या है, उसकी आय निकालनी है। तो 6 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 4 के 36, तो 1% बराबर होगा कितना, 16 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 1600 के। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना बचाता है, 40%, और व्यय कितना है उसका 480, तो हमें उसका आय निकालना है। 40% बचाता है तो इसका मतलब है कि उसका 60% का व्यय होगा, और यह व्यय किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो 6 से कैंसिल, 6 8 48, यानी 1% किसके बराबर होगा, 8 के। हमें निकालना क्या है, आय। आय कितना होगा, 100%, तो ये कितना होगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, व्यय 360 है, आय निकालनी है। बचाता 40% है यानी कि 60% व्यय करता है। व्यय दिया है 360, तो 6 के 36, तो 1% कितने बराबर है, 6 के, तो 100 कितने होगा, 600 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है और व्यय 560 है, तो आय हमें निकालनी है। 30% बचाता है का मतलब है 70% क्या है, उसकी व्यय है। ये बराबर है किसके, 560 के। तो 7 8 56, यानी 1% किसके बराबर होगा, 8 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 800 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसका व्यय 960 है तो आय क्या होगा। 20% बचाता है का मतलब है कि 80% वो व्यय करता है, और ये व्यय 960 के बराबर है। तो 12 8 96, यानी 1% किसके बराबर होगा, 12 के। तो 100% 1200 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह परिवहन पर 627 और किराने पर 3947 रुपये खर्च करता है और शेष 712 की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो मान लेते हैं कि उसका आय जो है 100x है, तो किराए पर कितना खर्च किया वो 76x। हर महीने वो परिवहन पर कितना खर्च कर रहा है, 627 रुपये। किराने पर कितना खर्च कर रहा है, 3947 रुपये। और बचत कितना किया है, 712 रुपये। तो 712 को भी अगर इसमें हम जोड़ दें तो कुल मिला के ये हो गया व्यय और प्लस बचत बराबर क्या होगा, आय होगा। आय हमने कितना माना है, 100x माना है। बचत कितना है, 712 है, और व्यय हमारे पास इतना है। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 76x प्लस 7 7 14 के 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 9 6 15 के 5 3 1 4, तो ये हमारा हो जाएगा 76x 4574 712 बराबर 100x।
तो इसको लिखेंगे 4 2 6 7 1 8 45 7 52, इन दोनों को जोड़ दिए हैं बराबर 100x में से 76x घटाएंगे तो कितना होगा 24x। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x बराबर क्या होगा 5286 डिवाइडेड बाई 24। हमें निकालना क्या है 100x, उसका मासिक वेतन कितना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 4 छके 24, 25 चौके 100, 6 से ये जाएगा 6 8 48, 6 8 48, 6 एकम 6। तो हमें क्या करना है 881 गुने 25, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 से 8 200 के 2, 200 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हासिल 20, 25 से 8 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, यानी कि 2,22,025 रुपये हमारा आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका जो कि इससे शॉर्ट होगा, मतलब कैलकुलेशन तो हमें इतना करना ही होगा, इससे ज़्यादा कम कैलकुलेशन नहीं हो सकता। बोल रहा है कि 76% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि हर महीने वो परिवहन पर, किराने पर और 712 की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। अगर हम घर के किराए को हटा दें, अगर मान लेते हैं उसका सैलरी 100 है तो उसमें से 76 तो घर का किराया निकल गया, बचा है कितना उसके पास 24%। और ये 24% किस किस के बराबर होगा, ये 24% बराबर होगा 627 के प्लस 3,947 के प्लस 712 के बराबर होगा। 712 बचत भी हम ऐड कर रहे हैं, तभी कुल मिला के ये 24% के बराबर होगा। और फिर से हम निकालेंगे तो वही कैलकुलेशन करके हमें इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम तरीके का क्वेश्चन है, सेम तरीका अपनाएंगे। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वह 653 परिवहन पर और 6,229 किराने पर खर्च करता है और 4,446 बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो मान लेते हैं मासिक वेतन उसका कितना है 100x है। खर्च कितना किया है 75% घर के किराए पर, यानी 75x घर के किराए पर चला गया, बाकी का 653 चला गया परिवहन पर, फिर 6,229 चला गया किराने पर। तो ये हमारा क्या हो गया व्यय, और प्लस बचत कितना है इसका 446 बराबर क्या होगा व्यय प्लस बचत मिला के होता है आय कितना बराबर है 100x के। तो हम इसे जोड़ देंगे 9 3 ये 75x हो जाएगा प्लस 9 3 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 6 2 8 6 प्लस 446 हमारा बचत है 100x। तो ये कितना हो जाएगा 25x बराबर 6 2 8, 8 4 12, 8 4 12 13 और 6 1 7। तो x बराबर हमें निकालना क्या है 100x। तो क्या करेंगे 25x में 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 100 हो जाएगा। तो 100x बराबर इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 को 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 3 12 के 13 के 3 हासिल 1, 4 7 28 1 29, 29,312 हमारा आंसर होगा। अगर हम बेसिक तरीके से चलते हैं एग्ज़ाम में हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, फालतू में ट्रिक रटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम में जब इस तरह के नए पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उस समय बेसिक ही काम करता है, इसलिए ज़्यादा ट्रिक रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 74% घर के किराए पर खर्च करता है। हर महीने वो 385 परिवहन पर, 2,725 किराने पर और 621 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। मासिक वेतन बराबर क्या होता है खर्च व्यय प्लस बचत। मान लेते हैं वेतन कितना है उसका 100x है, और व्यय लिखते हैं व्यय कितना है 74% घर के किराए पर। तो वेतन 100x है तो घर का किराया कितना होगा 74x होगा, प्लस परिवहन पर खर्च किया है तो 385 प्लस 2,725 खर्च किया है किराने पर, प्लस बचत कितना है 621। ये बचत है हमारा और ये हमारा व्यय है। ठीक है, व्यय प्लस बचत मिलके आय हो गया है। 100x 100 में से 74x जाएगा तो कितना होगा 26x बराबर, इन सबको जोड़ देंगे इन तीनों को, 1 5 6 6 5 11 के 1, 2 1 3 3 2 5 5 8 13 के 3, 7 7 7 14 14 3 17 के 7 हासिल 1 2 1 3।
तो ये 13 से जाएगा क्या, ये आप डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हमें निकालना क्या है, मासिक वेतन यानी 100x निकालना है। तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 13 तिया 39 नहीं, 13 दूनी 26, 26 और बचेगा 11, 13 8 104, बचेगा 9, 13 7 91। ठीक है, 13 से जाएगा। 13 दूनी 26 यानी 2x हो गया। 13 दूनी 26, बचेगा 11, 11 और पर 3 113, 113 का 13 8 104, बचेगा 9, 13 7 91। तो 2x बराबर 287 हमको निकालना है। 100x तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा 100x बराबर कितना, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 8 45 3 43 के 3 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 14,350 रुपये हमारा मासिक वेतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन है। अपने मासिक वेतन का 50% घर के किराए पर खर्च करता है और हर महीने परिवहन पर 780 रुपये, किराए के सामान पर 9,800 रुपये और शेष 110 रुपये बचाता है। मासिक वेतन बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। मासिक ये 50% है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं मासिक वेतन हमारा कितना है, 2x है। तो घर के किराए पर खर्च कितना होगा, x होगा, प्लस और 700 रुपये व्यय हो रहा है परिवहन में, और 9,800 व्यय हो रहा है किराने में, और प्लस बचत कितना हो रहा है, 110 रुपये। तो 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर ऐड कर देंगे सबको, 0 1 8 1 9, 8 1 9, 9 7 16 के 6, 9 1 10, 10,690। 10,690 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 2x मिल जाएगा, क्योंकि 2x क्या है, हमारा मासिक वेतन है। तो 0 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 1 13, 10 दूनी 20 1 21, 21,380 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है, तो आप देख सकते। 40% को क्या करेंगे हम, सबसे पहले 40/100, 20 दूनी 40, 20 5 100। मासिक वेतन बराबर क्या होगा, व्यय प्लस बचत। मासिक वेतन हम मान लेते हैं 5x है, तो व्यय हमारा कितना है कि हाउस रेंट का व्यय कितना है, 2x होगा इस अनुपात के हिसाब से, प्लस और व्यय कितना है, 442 रुपये कन्वेंस फ़ी है यानी परिवहन पे लागत है, प्लस 9,115 ग्रोसरी यानी किराए के सामान पे है 9,115, प्लस बचत कितना है हमारा 946 रुपये। तो 5x में से 2x गया 3x, 3x बराबर 6 5 11, 11 2 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 4 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10। अब 5 1 6 3 9, ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से 3 के 9, 3 5 15, 3 एकम 3। हमें निकालना क्या है, 5x निकालना है वेतन, तो 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5x बराबर 5 एकम 5, 0 50 25, 5 15 2 17, 17,505 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 30% घर के किराए पर खर्च करता है यदि हर महीने वो 7 से 51 परिवहन पर और 8,481 किराने पर खर्च करता है और शेष 715 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो फिर से वही तरीका, मासिक वेतन बराबर क्या होगा, व्यय प्लस बचत। यहाँ पे किराए पे कितना खर्च हो रहा है, 30% यानी 30/100 को हम लिख सकते हैं 3/10। तो मान लेते हैं मासिक वेतन हमारा है 10x, तो किराए पर जो रूम रेंट है उसका खर्च कितना होगा, 3x होगा, 3x होगा यहाँ पे, प्लस 7 से 51 परिवहन पे खर्च हो रहा है, प्लस 8,481 हो रहा है खर्च किस पे, किराने पे, प्लस बचत कितना है 715 रुपये। तो 10x में से 3x जाएगा 7x, 715, 751 और 841, 5 1 6, 6 1 7, 1 9 8 1 9, 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8, 8 4 12, 12 7 19 के 9 हासिल 1, 8 1 9। ये 7 से जाएगा क्या, 7 से देखते हैं डिवाइड करके, 7 एकम 7 बचेगा 2, 9 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। हमें निकालना क्या है, 10x निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10x हो जाएगा।
10x बराबर क्या होगा 14,210 रुपये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 28% घर के 28% को हम प्रतिशत में बदलेंगे, नहीं भी बदलेंगे तो जो 100x मान के हमने शुरू के क्वेश्चंस बनाए थे वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 सत्ते 28, 25 चौके 100। तो यहाँ पे मासिक वेतन बराबर क्या होगा व्यय प्लस बचत। मासिक वेतन हम मान रहे हैं 25x, किराए पर खर्च कितना है 7x, परिवहन पर कितना है 687, किराने पर कितना है 7,483 प्लस बचाता कितना है 218। तो 25x में से 7x जाएगा तो 18x और 8 3 11, 11 7 18 के 88 लेख, 1 1 2, 2 8 10, 10 8 18 के 88 लेख, 2 1 3, 3 4 7, 7 6 13 के 3 हासिल लेख, 7 1 8। तो यहाँ से 8 3 11, 11 8 19, 19 8 27, यानी इसमें 9 से ये डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो सीधा x इक्वल टू क्या होगा 18 चौक 72, 72 11 83 होता है 8, 18 छक 18 से बचेगा इसमें 10, 18 छक 18 से 446। हमें निकालना कितना है 25x, तो इसमें क्या करेंगे 25x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 छक्का 150 के 0 हासिल 15, 25 छक्का 150, 150 में 15 जोड़ेंगे तो 165, 65 का 5 हासिल 16, 25 चौके 100, 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116। तो 11,650 हमारा कितना होगा मासिक वेतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम में, इसलिए जब भी CBT NTPC का एग्ज़ाम हो आप क्या करें कि उसका एनालिसिस देखें यूट्यूब पे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको अगर ये आया है और आपने इसे घर से करके गए हैं तो वहाँ आप इसे इजीली कर सकते हैं, इसे आप होमवर्क में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी को, इसे बना ही लेते हैं, होमवर्क में क्या ही करना है, सारा बना लिया, इसे भी बना लेते हैं। मासिक वेतन कितना है 12% घर के किराए पर खर्च करता है, तो 12/100, 4 3 12, 25 चौके 100। तो मासिक वेतन बराबर क्या होगा व्यय प्लस बचत। मासिक वेतन कितना है 25x, व्यय कितना है, व्यय किराए पर व्यय जो हो रहा है 3x होगा, प्लस 407 रुपये वाहन पर हो रहा है, प्लस 8,657 रुपये किराने पर हो रहा है, और बचत हो रहा है 924। तो 25 में से 3 गया तो 22x बराबर 4 7 11, 7 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3, 3 5 8, 8 के 8, 9 9 6 15, 15 4 19 के 9 हासिल 1, 8 1 9। ये 11 से जाएगा 22 से जाएगा, चला जाएगा। x इक्वल टू 22 चौका 88, बचेगा 11 8, 22 5 110, बचेगा 8 8, 22 चौक 88। हमें निकालना कितना है 25x निकालना है, तो 25 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25x बराबर क्या हो 25 चौके 100, 0 हासिल 10, 25 5 125, तो 135 हो जाएगा, 135 का 5 हासिल 13, 25 8 200, 200 में 13 जोड़ेंगे 213। तो हमारा 22,150 रुपये आंसर। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आंसर दिया है 11,350, यानी कि हमने कहीं कैलकुलेशन में गलत किया है। ये 22 चौक 88 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 454 होगा। 454 में हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 25 चौके 100 के 0 हासिल 10, 25 5 125, 10 35 के 5 हासिल 13, 25 चौके 100, 100 में 13 जोड़ेंगे तो 113, यानी 11,350 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी को हर महीने 7,915 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 20% बचा देता है, तो व्यय प्रति माह व्यय कितना है, प्रति माह खर्च कितना करता होगा, 80% खर्च करता होगा। तो 7,915 का 80% कितना होगा 20 चौका 80, 20 5 100, 5 एकम 5, 2 बचा 50 25, 4 5 8 40, 5 3 15, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 8 चौक 32, 33 का 3 हासिल 3, 15 चौक 60 3 63, 6,332 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी को हर महीने 6,150 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 46% बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना है। 46% बचाता है का मतलब है कि 54% उसका व्यय है,
और ये 6150 का 54% कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। एक यूनिट डिजिट इसमें है, यानी हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 21 के 1 हासिल 2, 12 7 84, 2 86, और ये 3 दूनी 6, 4 2, तो 1 6 2 12, 8 4 12 1 13, 2 1 3, 3321 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को प्रति माह 5140 वेतन मिलता है। वह हर महीने अपने वेतन का 35% बचाता है। उसका प्रति माह व्यय कितना है? बचाता कितना है? 35%। तो खर्च कितना होगा? 65%। व्यय कितना है? 5140 का 65% उसका व्यय है। 0 से 0 कैंसिल, 13 पच्चे 65, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91 के 1 हासिल 9, 13 पचे 95, और 13 पचे 65, 9 74 के 4 हासिल 7, 13 दूनी 26 7, 3341 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को प्रति माह 4900 वेतन मिलता है। अपने वेतन का 17% बचाता है। तो प्रति माह व्यय क्या है? 17% बचाता है का मतलब है कि ये 83% प्रति माह व्यय करता होगा। ये 83% कितना है? 4900 का है। तो 4900 का 83% कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, तो 49 गुने 83। यूनिट डिजिट 29 27 7 आएगा। तो आंसर आप टिक कर सकते हैं। अगर सब में 7 दे दें तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 29 27 के साथ हाथ मिल 2, हासिल 4 3 12 2 14, 9 8 72 के 2, हासिल 7 और चौक 32 7, 39 7 6 9 1 10, 3 1 4 40 67 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अर्जित करता है 60% खर्च करता है। ओके, ये अलग है थोड़ा सा। 84,000 रुपये अर्जित करता है एक महीने में। प्रत्येक माह उसका खर्च है 60%। तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा? एक वर्ष का 1/4 वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 का 1/4 कितना होगा? 3 मंथ, यानी 3 महीने में वह कितना बचत करेगा, हमें ये पूछ रहा है। तो 60% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 40%। तो 8400 का 40% वो बचा रहा है। और ये कितने महीने बचाना है इसे? 3 महीने में। 3 महीने बचाता, लगातार बचा रहा है वो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 3 12, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 8 96 4 100, और एक 0 यहाँ पे है तो 0। तो 10,080 रुपये वो बचाएगा हर 3 महीने में, यानी कि एक वर्ष के 1/4 समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत इतने रुपए है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर इतने रुपए हो गई। अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि की ज्ञात करना है। तो पहले दिया है 1,77,014 रुपये थी और दूसरा 1,93,900 थी। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? तुम क्या वही तरीका है? अंतिम मूल्य में से आरंभिक मूल्य को घटा देंगे। 1,93,900 में से घटाएंगे कितना? 1,70,014 रुपये, और डिवाइड कर देंगे आरंभिक मूल्य से। इस 14 गुने 100 हमें निकटतम पूर्णांक तक निकालना है। और आप आंसर देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है, 14 3 22 28, कोई नज़दीक नहीं है। तो हम अप्रॉक्सीमेट करके निकाल सकते हैं इसे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, 14 को हटा देते हैं। 14 को हटा देते हैं और यहाँ से 900 में 900 को 900 ही रहने देते हैं। 93 900, 14 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? और यहाँ से 14 को हटाएंगे तो इतना हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 यहाँ पर रहने देते हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 9 3, और 19 में से 17 गया 2 बटे 170, 1700। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 17 कम 17 बचा 6 9, 17 चौके 68, 1/17। ये कितना है? लगभग आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से 14 हटाया है तो ये थोड़ा कम ही आएगा, तो लगभग 14% के बराबर आएगा। अगर एग्ज़ाम में 14.1 14.2 14.3 देता तो हमें बिना कुछ किए कैलकुलेट करना होता और ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता, मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप लास्ट में छोड़ दिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भूखंड की क्षेत्र की वर्तमान कीमत इतना रुपये है।
1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर इतने रुपए हो गई है, तो भूखंड के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। सेम तरीका है, आप यहाँ से 79 को हटा देंगे और यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो ये 300 में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1,9,300 लिख देंगे और इसे क्या लिखेंगे, 1,12,000। तो 189 में से घटाना है 112,000 डिवाइडेड बाई 189 3 है यहाँ पे और 2 जीरो है माइनस, डिवाइडेड बाई 112,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 3 में से 0 गया 3 और 9 में से 2 गया 7, 18 में से 1 गया 7 बटे में 112 पे 0 0 से 0 कैंसिल। अब 112 में इससे भाग देना है, तो जाहिर सी बात है कि 6 बार में जा रहा है ये, और 7 बार में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 11 7 77, 78 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 7 से तो नहीं जाएगा, ये 6 से जाएगा। तो 11 छक्का 66, 6 का आंसर 69% है, 67% है। तो भाग दे के देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन नज़दीक दे दिए हैं, इसलिए अप्रॉक्सीमेट करने का भी कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं, पर दे के देखते हैं। 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 11 छक्का 66, 67, 3 में से 2 गया 1 0। ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में या 8 बार में। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 एकम 8, 1 9, 8 एकम 8। तो 9 बार में दे के देखते हैं। तो 9 बार में अगर देते हैं इसे तो कितना होगा, ये 9 दूनी 18 का 88 1, 11 99 1 100, तो ये बचा 2। तो 69% हमारा क्या रहा है लगभग, तो हमारा आंसर 69% हो जाएगा। अगर ऐसे हम अप्रॉक्सीमेट करें तब, पर एग्ज़ाम में और भी नज़दीक ऑप्शंस दे सकता है। अगर सपोज ये 68 दे देता है या 68.9 दे देता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसमें से 16 हटा देंगे और इसमें से 3 हटा देंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये 600 हो जाएगा, इसमें 18 जोड़ के 400 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपये है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई है, तो नई कीमत क्या है। तो परसेंटेज चेंज निकालते हैं हम कैसे, फॉर्मूले से a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ए कमी की गई है तो ये -12 हो जाएगा, 25% की वृद्धि की गई है तो +25 हो जाएगा, प्लस -12 गुने 25 डिवाइड बाई 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 3 12, तो ये कितना होगा, 25 में से 12 गया तो 13 -3 यानी कि 10, यानी 10% प्लस में आ रहा है, यानी 10% की वृद्धि होगी। तो 8,000 का 10% कितना होगा, 8,000 का 10% होगा 800, 0 से 0 कैंसिल, 0 तो 800। तो 8,000 में हम क्या करेंगे, 800 जोड़ देंगे तो हमें कितना आंसर आ जाएगा, 8800 आंसर आ जाएगा। तो ये बस फॉर्मूला याद रखना है, चेंज बराबर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम तरीका क्वेश्चन है, कमी की गई है तो a -12% हो गया, b वृद्धि की गई है तो b प्लस 20% हो गया। चेंज बराबर क्या होता है, परसेंटेज चेंज बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। a -12 है, b 20 है, प्लस -12 गुने 20 डिवाइडेड बाई 100, 20 बचे 100, तो ये कितना होगा, 20 में से 12 गया तो 8 बचेगा, 8 और ये -12/5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40, 40 में से 12 जाएगा तो 28/5, 28/5% की वृद्धि होगी, प्लस में आया है। तो इसकी नई कीमत निकालनी है, तो 8,000 का 28/5% निकालेंगे। 8,000 का 28/5% कितना होगा, 1/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 5 80, तो 16 8 8 28 से 8 हासिल 12, 16 दिन 32, 32 12 44, 448 रुपये की वृद्धि होगी। इसमें 400 हम क्या करेंगे, 48 रुपये जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, 8,448 रुपये आंसर। ठीक है, हम चाहते तो फ्रैक्शन में भी बदल सकते थे, अरे पॉइंट में, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, k का 25%
10 के 1800% से 10 कम है, तो के का मान निकालिए। के का 25% का मतलब के का मतलब गुना 25/100। 10 के 1800% से 10 कम है, तो ये 10 है। 10 का 1800% डिवाइडेड बाई 100 से कितना कम है? 10 कम है। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए कि के का 25% 10 के 1800% से 10 कम है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 2 0 कैंसिल, ये 180 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके से k/4 होगा इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 170 इज इक्वल टू k/4। तो k इज इक्वल टू 17 चौके 68, 680 आंसर। आप इसे फिर से समझ सकते हैं कि जो k का 25% है वो 10 के 1800% से 10 कम है, यानी 10 का 1800% k के 25% से ज़्यादा है। तो 10 का 1800%, 1800% का मतलब क्या होता है? बटे में 100, माइनस k का 25% मतलब 25/100 बराबर 10, और यहाँ से आप k निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम तरीका क्वेश्चन है। k का 25%, 25 के 1200% से 10 कम है, तो k का मान निकालना है। तो 25 का 1200%, 1200/100, ये 10 ज़्यादा है। कैसे? k का 25% बटे 100 से इक्वल टू कितना है? 10। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 25 60, 12 3 24 36, 300, ये 25 से कम 25, 25 चौके से k/4 इज इक्वल टू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 290 इज इक्वल टू k/4। तो k इज इक्वल टू कितना होगा? 9 चौके 36, 4 दूनी 8 11, 1160 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि k का 20%, 10 के 1200% से 10 कम है, तो ये k का 20% पहले लिखे यहाँ पे, फिर 10 के 1200% के लिए 100 बटे में माइनस इज इक्वल टू क्या है? 10 है। ये इससे 10% कम है का मतलब है कि ये इससे 10% ज़्यादा है, सॉरी 10 ज़्यादा है। यहाँ से हम k निकालेंगे, 2 0 से कैंसिल, ये 120 होगा, ये 20 से कम 20, 20 5 100, k/5 होगा इज इक्वल टू 10। तो k/5 इज इक्वल टू क्या होगा? 110। तो k इज इक्वल टू क्या होगा? 550 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का 2% 360 है, तो x का 2% यानी 2/100 360 के बराबर दिया है। 2 एकम 2, 18 दूनी 36, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का 2% 24 है, तो x का 2% बराबर 24 है, तो 2 एकम 2, 12 दूनी 24, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतनी हो जाती है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? 2 स्मॉल स्थान तक सही उत्तर देना है। ये थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, फिर भी करना तो है ही, करते हैं इसे। मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी जो बिक्री थी वो x थी, ठीक है। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 2% की और 20% की। तो हम निकाल लेते हैं कि कुल वृद्धि कितनी है। प्रतिशत इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा? 2a + b + a × b/100, 2 + 20 + 2 × 20/100, 20 से कम 20, 20 5 100, तो ये 22 + 2/5 होगा। 22 5 110 और 2 12, 112/2% का इंक्रीज हुआ है। यानी जो शुरू का उसका बिक्री थी x थी, और इसमें इंक्रीज कितना हुआ है? x + x का 112%, यानी कि बटे में 100 आएगा, प्रतिशत हटेगा तो। और ये किसके बराबर है? ये 1,76,800 के बराबर है। हमें यहाँ से x निकालना है। ये आपको समझ में आया होगा ये कैसे हुआ? ये इंक्रीज है, ना कि पूरा है। शुरू में हमने क्या माना था? बिक्री x था,
और x में इंक्रीमेंट कितना का हुआ है, वृद्धि कितनी की हुई है, 112/5 इंटू 1/100 की हुई है, 1/100 परसेंटेज के लिए लगाया है। जैसे अगर 2/5% है तो इसको क्या लिखेंगे आप, 2/5 गुने 1/100। अगर 3% है तो इसको क्या लिखेंगे, 3/100। तो वैसे ही 112/5 गुने 1/100 बराबर 176,800। अब क्या करेंगे, जो कटेगा कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये कट सकता है इसमें, या सिर्फ सीधा आप डायरेक्ट 500 रखें, कैलकुलेशन आसान रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, 500x प्लस 112x बराबर 176,800। तो ये कितना हो जाएगा, 612x बराबर 176,800 गुने 500। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से कट सकता है तो 2 3 6, 0 2 6 के 12, ये 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 5 15 दूनी 30, 3, और ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दिन के 4 गुने 500। अब ये 5 3 8 1 9, 3 से जा रहा है, 4 4 6 2 8, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से जा रहा है। तो 153 एक्स ही रहने देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 के 20 के 21 के 1 हासिल 2, 5 के 20 2 22, यानी x बराबर हमें क्या मिलेगा, 2100 डिवाइड बाई 153। अब हमें 153 से भाग देना होगा, किसमें, 2,21,000 में भाग देना होगा। ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जा रहा है, ये एक बार में जा रहा है, तो 153 लिखेंगे यहाँ पे। 11 में से 3 गया 8, 11 में से 5 गया 6, कैंसिल आउट, ये 0 उतरेगा। 15 चौके 60, 4 बार में जा रहा है, तो ये 600 लिखेंगे, और 4 3 12 के 2 हासिल 1, 15 चौके 60 1 61, 612। 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 1 गया 6, ख़त्म। फिर 6 उतरेगा, फिर 4 उतरेगा, यहाँ पे 1 0 पहले उतरा, 1 0 यहाँ पे उतरा है, 1 0 हमने अभी उतारा है, तो ये कितना होगा, 612। ये कितना हो जाएगा, फिर से 68 आएगा, फिर 0 उतरेगा ये वाला, फिर यहाँ पे कितना होगा, 4, फिर हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 15 चौके 60, 612, फिर 68 उतरेगा, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर 15 चौके 60, तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 612। और ऐसे करके आप देख सकते हैं जो पैटर्न रिपीट हुआ है 4 4 4 करके, ये सिर्फ इसी में आ रहा है, बाकी में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 0 हमने छोड़ा है, तो इसको 2 0 हमने यहाँ पे लगा देना चाहिए था, तभी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 मिलेगा। टोटल 5 4 मिलेंगे, आंसर में 5 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। मान लेते कोई संख्या है x, इस संख्या का 50% लेते हैं, इस 50% का 2% कितना होगा, पहले ये निकाल, संख्या हमारी क्या थी, x थी। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से 2 कैंसिल, x/100, x/100 है। तो उस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो x/100 डिवाइडेड बाई x का x/100 कितना परसेंट है, हमें यही निकालना है। तो 100 से 100 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचा कितना, 1%। हमारा आंसर क्या आएगा, 1%। आप इसे फिर से समझिए कि मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 50% का 2%, x का 50% का 2% हमने यहाँ पे लिखा, आया हमारा आंसर कितना, x/100। और x/100 को हमने क्या किया है, हमें इस संख्या का कितना प्रतिशत है ये निकालना है, तो x/100/x × 100। इसे समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 10, कोई संख्या है 10, ठीक है, इस 10 का 50% का 2% निकालते हैं, 50% का 2%, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना होगा, 5 दूनी 10, तो ये 1/10 आएगा। ठीक है, 1/10 आ रहा है हमारा। अब पूछ रहा है कि 1/10 इस 10 का कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, 1/10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो 1/100 इंटू 100 बराबर 1% हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी,
यदि दो लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 95% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है तो 1950 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 95% का इंक्रीमेंट हुआ है। कितना? हर साल। तो वही a + b + a × b / 100। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 95 + 95 + 95 × 95 / 100, तो ये कितना हो जाएगा? 190। और ये प्लस 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 5 × 20। 19 × 19 कितना होता है? 361। 361/4, तो 190 + 4 × 9 = 36, 0, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 280.25 हमारा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीमेंट है, वृद्धि है, न कि टोटल। अब 3,48,000 में क्या करेंगे? 280.25 का परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे और ये कितने के बराबर होना चाहिए? इसमें क्या करेंगे? हम ऐड करना होगा 3,48,000 प्लस इतना। जैसे मान लेते हैं कि किसी संख्या में 4% की वृद्धि हुई है तो हम क्या लिखते हैं? संख्या प्लस संख्या का 4%। तो उसी तरीके से ये आबादी इतनी थी और इसका 280.25% हम निकालना है। तो हम ऐसे भी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x × 104/100। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 348,000 इंटू 100 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? 380.25% का क्या होगा? बटे में 100। 2 से 2 0 कैंसिल। अब बचेगा कितना? 3480 गुने 380.25। अब इसे मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम में मल्टीप्लाई करना हो तो अब फिर से वही बेसिक ही मेथड है, और कोई उपाय नहीं है। कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं। 380.25, अभी दशमलव को हटा देते हैं, बाद में हम लगा लेंगे, और इसको 0 को हटा देते हैं, ये भी बाद में लगा लेंगे। और ये 348 होगा हमारा ऐसे। 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 2 8 × 8 = 64 के 4 हासिल 6, 8 3 के 24 6 30, 5 × 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 1 हो जाएगा। 8 × 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 1 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 3 के 9 2 11। अब इसको ऐड करते हैं। 0 0 7, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12 1 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3, और 1 1 1 का 1 ही हो जाएगा। अब देखना हमें ये है कि कोई गलती ना हो इसमें। 8 5 40 के 0, 8 दूनी 16 4 20, 2 8 8 64 के 4, 8 3 के 24 34, 5 4 के 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 4 के 32 के 2, 4 3 12 3 15, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ये 0 होगा। 3 × 0 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 1 9 2 11। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 2 का 2 ही हो जाएगा, और ये 5 4 9 3 12 के 2 हासिल 1, 1 2 1 3, यानी 13 2 3 2 7 0 0 आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन। एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने में क्या हो सकता है? गलती होने के तो चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दें, जब आपके पास कम से कम 2 या 3 मिनट हो। एक गांव की जनसंख्या दिया है 1,20,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद की जो कुल वृद्धि है वो निकाल लेते हैं, या फिर 2 तरीके हैं। अब दोनों तरीके देख लेते हैं। पहला तरीका ये है स्टैंडर्ड अप्रोच, बेसिक तरीका, कि 1,20,000 में 15% की वृद्धि हुई, यानी कि 115% हो गई अगले साल, गुणे दूसरे में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 120% टोटल हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 4 0, 1 2 3 4 ख़त्म, तो ये 12 12 100, या ऐसा करते हैं 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा,
12 गुने 12 25 एक जीरो पहले से है, 12 25 60 के जीरो हासिल 6, 12 कम 12 6 18 के 8 हासिल 1, 12 कम 12 1 13। फिर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 3 36 36 9 45 के 5 हासिल 4, 12 कम 12 4 16, यानी कि 16,500 1,65,600 हमारा हो जाएगा जनसंख्या 2 वर्ष बाद। ये तो बेसिक तरीका है, आपको समझ में आया होगा कि 15% की वृद्धि हुई है, यानी कि कुल कितना हो गया होगा 115। अगर 100 रुपये हैं, 100 में 5% बढ़ा है तो कितना हो गया 105। वैसे ही 100 में 15% की वृद्धि हुई तो टोटल कितना हो गया 115 हो गया। तो इसका 115%, फिर इसका 120%। दूसरा ये है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 निकालते हैं। 15 प्लस 20 प्लस 15 गुने 20 बाई 100, 20 5 100 5 3 15, तो 20 15 35 3 38% का टोटल इंक्रीमेंट हुआ है। तो 38% कितना बढ़ा है, 1,20,000 पहले से थी, प्लस 2 साल बाद 1,20,000 में 38% का इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1,20,000 को ऐसे ही रख देते हैं, प्लस ये लिखते हैं कितना जोड़ है 2 जीरो है तो 1 जीरो 2 जीरो, 12 8 96 के 6 हासिल 9, 12 3 36 36 9 45, तो ये लिख देते हैं 0 0 6 5 12 4 16 1,65,600 आंसर। दोनों ही ईजी है, जो दिमाग में है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले वर्ष में 10% की, दूसरे में 30% की, तो 1,20,000 है। 10% की वृद्धि यानी 110 हो गई है मिलके, और 30% की वृद्धि यानी कि 130% हो गई है। तो 2 2 4 1 2 3 4 खत्म, तो 12 गुने 11 3 33, 11 कम 11 3 14, 2 जीरो हो जाएगा। 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 चौका 48 3 51 के 1 हासिल 5, 12 कम 12 5 17, तो कितना हो गया 2 जीरो उतार दें 1,71,600। दूसरा तरीका वही a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, तो 10 प्लस 30 प्लस 10 गुने 30 बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 10 30 40, 30 10 40 और 3 43% का वृद्धि हुआ है, यानी कि 1,20,000 तो पहले से था, फिर 2 साल बाद 1,20,000 में 43% का वृद्धि हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1,20,000, 12 3 36, 2 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 चौका 48 3 51, 0 0 6 1 12 5 17, 1,71,600 आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, दोनों वृद्धि हुई है। ये भी सेम पैटर्न पर है, दोनों वृद्धि हुई है। ये भी सेम पैटर्न पर है, दोनों में वृद्धि हुई है। ये 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या 2,07,300 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है, तो वर्ष 1976 में कस्बे की जनसंख्या क्या थी। सेम यहाँ पे a प्लस बी कितना है, a बराबर b बराबर 20% है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो 20 20 40 प्लस 20 गुने 20 बाई 100, जीरो से कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 44%, यानी कि इसका 44%। 2 जीरो 7 300 प्लस 20 साल बाद कितना हो गया 2 जीरो 7 300 में 44% का वृद्धि हुआ है। जीरो से जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2073 में 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 7 28 1 29 का 9 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 9 2 8 रिपीट हो जाएगा। 2 9 2 11 9 2 11 12 का 2 हासिल 1, और ये कितना होगा 8 10 1 11, 2 9 2 11 9 2 11 12 का 2 हासिल 8 10 11 8 1 9, इसको जोड़ देंगे हम इसमें 9 1 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 5 8 9 2 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, 50% की वृद्धि हुई है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई होगी 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50 बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल,
ये 100 प्लस 25, 125% की वृद्धि हुई है। तो पहले कितनी थी? 347,900 प्लस 347,900 में वृद्धि हुई है 125% की, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फिर हमें क्या करना होगा? 3479 में 125 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 7 पचे 35, 4 39 के 9 हासिल 3, 5 के 20, 3 23 के 3 हासिल 2, 5 15 2 17, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 15 के 5 हासिल 1, 34 दूनी 68 1 69। फिर ये 9 7 4 3 5, 9 8 17 के साथ 1, 9 5 14 3 17 के 18 के 8 हासिल 1, 9 7 16 7 23, 23 1 24 के 4 हासिल 2, 6 4 10 1 11, 11 2 13, 3 1 4। यहाँ पे हम रख देंगे 4 34 875, 5 7 9 8 17 के 7, 7 4 11 12 के 2, 4 3 7 1 8, 4 3 7, 78 27 75, 78 27 75 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 20% की वृद्धि दर हुई है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, तो ये 44% टोटल वृद्धि हुई है। इस 44% में हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये तो अनुपात का क्वेश्चन है, इसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये भी अनुपात का ही क्वेश्चन है, चाहे तो हम कर सकते हैं प्रतिशत का। 10 20 और 20 के अनुपात में है, एक्स वाई और जेड है। ये 10 20 और 20 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 85%, 19% की वृद्धि हो जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात कितना होगा? 10 का 82% वृद्धि हुआ है, यानी कि ये कितना हो गया है? 182/100 हो गया है। इसमें वृद्धि हुई है 50% की, यानी कि 20 प्लस 20 का 50% 10 होता है। और 20 में 19% की वृद्धि हुई, यानी 20 का 119/100 हो गया है। ठीक है, ये सिंपल था, इसलिए 20 प्लस 10 सीधा लिख दिया, इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये कितना हो गया? 182/10, ये हो गया 30, ये कितना हो गया? 238, 0 से 0 कैंसिल बटे 10। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 182 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये 238, 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 150, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, यानी 91 150 119 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी का वेतन 3 10 8 का अनुपात में है। उनके वेतन क्रमशः 10%, 61% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो वेतन का नया अनुपात क्या है? ए बी और सी, इनका अनुपात दिया है 3:10:8। वृद्धि कितनी होती है? 10% की, यानी 3 का 10% कितना हो जाएगा? 110% टोटल इंक्रीमेंट हो जाएगा, टोटल वृद्धि हो जाएगी। 10 का 161% हो जाएगा, और इसका 8 का 20%, यानी कि 120/100 हो जाएगा। अनुपात ले रहे हैं तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 1 0 और ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 3 33, 1 1 161 और 12 8 96 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% है, अधिक है, और एक 25% है। मान लेते हैं कि तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। सी मान लेते हैं कि तीसरी संख्या है। ठीक है, प्रश्न में बोल रहा है कि दो जो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 47% और 25% अधिक हैं। तो सी को मान लेते हैं ये 100x है। तो ए कितना होगा? ए तीसरी संख्या से 47% अधिक है, इसका मतलब ये 147x है। दूसरी संख्या जो है बी, वो इससे 25% अधिक है, इसका मतलब ये 125x है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो 147 x इंटू 125 x x कैंसिल, तो 147 अनुपात 125 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100x है। तो पहली संख्या उससे कितनी अधिक है? 46%, यानी कि 146% हो जाएगी, सिर्फ 146। और दूसरी जो है तीसरी संख्या से 54% अधिक है, यानी कि 154 हो जाएगी, 154x
जब अनुपात लेंगे 146 अनुपात 154 का तो कितना होगा 73 अनुपात 77। नेक्स्ट सेम तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100x है। तो पहली संख्या 30% अधिक है, ये 130x हो जाएगी। दूसरी संख्या 18% अधिक है तो 118x हो जाएगी। बोला है उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो 130 अनुपात x, x से x कैंसिल, 65 दूनी 130, 59 दूनी 118 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में करीब, ये हमने इस वीडियो के शुरू में ये क्वेश्चंस कर लिए थे इस तरीके के, फिर से कर देते हैं। कल्पना और सुधा एक ही परीक्षा में 624 और 720 अंक प्राप्त हुए हैं। यदि कल्पना को 26% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। तो सुधा द्वारा अंक तो दिए गए हैं, अगर कुल अंक हमें प्राप्त हो जाए तो हम सुधा द्वारा प्रतिशत अंक निकाल लेंगे। लेकिन कुल अंक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कल्पना को कितने अंक मिले हैं 26% और अंक वास्तव में है 624, यानी 26% बराबर होंगे 624 के। तो 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 चौके 52, 13 आठे 174। तो 1% कितने होगा 24 दूनी 48, यानी 100%, यानी फुल मार्क्स जो है एग्जाम का वो कितना है 2400 है। सुधा लाई कितना है 720, कितने में से लाई है 2400 में से, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे 8 9 72, 8 3 के 24, यानी 30 3 90, 30% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप खुद कीजिए, होमवर्क से ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतने रुपए है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, ये हमें निकालना है। 2 वर्ष पहले जो भी बिक्री हो उसमें 2% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त हुई है। तो मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, x थी, इसमें 2% की वृद्धि यानी 102 हो गई अगले साल, और उसके अगले साल हमें 20% की वृद्धि मिली यानी 120 हो गई। और ये किसके बराबर दिया है 9400 के बराबर दिया है। यहाँ से हमें x निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, और बाकी क्या कट सकता है, 4 से 4 3 12, 4 चौके 16, 3 0 4 7 28, 4 छके 24, 3 से जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 8 16 पर 2 0, 17 से जाएगा कि नहीं, 17 हाँ 17 से जाएगा, 17 3 51, 17 कम 17 6, 17 चौके 68, 1400। फिर हमारे पास कितना बचेगा, x इंटू 9/1000 बराबर 1400। तो x बराबर कितना होगा 1400, 1,40,000 बटे 9। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो 9 एकम 9, बचेगा 5 0, तो 9 5 45, बचेगा 5 0, तो 9 5 45, बचेगा 5 0, 9 5 45, 5 0, 9 5 45, फिर 5 5, तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पे एक और 5 आएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को भी हमने वीडियो के शुरू में कुछ इससे संबंधित कराया था। तो बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है, मतलब उसका 112% है। 12% अधिक होने का मतलब यही है कि वो उसका 12% है। तो ए बाई बी बराबर क्या होगा 112/100, ये कितना होगा 56/50। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है 6/56 इंटू 100, 2 3 6 डिवाइड बाई 28। 56 से क्यों भाग दिया मैंने, ये ए से कंपैरिजन बोल रहा है, ए से कितने प्रतिशत है, तो जिससे बोलेगा वो बटा में रहेगा। तो 3/28, 300/28, या यूँ कहें कि 4 7 28 25, तो 7 को 75 से 25 3 75 में भाग दे देंगे। 7 10 में 70, 10 बार में जाएगा ये 5 और 0, 7 7 49
1 0 7 एकम 7, तो 10.71 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतने हैं, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री x थी। x में कितनी वृद्धि हुई है पहले वर्ष? 104, 4% वृद्धि होने का मतलब 104% होगी और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि का मतलब 120 होगी बाई 100 इंटू बराबर है कितना? 1,56,000 के। 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12, 12 3 36 कैंसिल, फिर ये 13 8 104, 13 8 104, ये 1000 हो जाएगा। सॉरी, 1 पर 3 0 है ना, तो 3 0 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8, 25 चौके से 250 हो जाएगा और ये 2 5 10, तो x बराबर क्या होगा? 250 गुने 500, 0 50 25 के 5, 5 दिन 10 2 12 और इस पर 2 0, तो हमारा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,83,600 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? तो मान लेते हैं 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री x थी। x में 2% की वृद्धि हुई है यानी 102 बाई 100। दूसरे वर्ष 120% यानी 20% की वृद्धि हुई है और अभी वर्तमान में कितनी हो गई बढ़ के? 1,13,600। डिवाइड करते हैं 0 से 0, 12 कम 12, 6 बचेगा, 12 5 60, 3 बचेगा, 12 3 36, 0। उसके बाद ये कितने से जाएगा? 13 से, 13 एकम 13 नहीं 51, 17 से, 17 9 53 से 900, 17 छक दिलोतर से 6, 15 छक्का 90, 150, तो x बराबर कितना होगा? 150 पे 3 0, 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? मान लेते हैं सलील का वेतन 100 था, 15% घटा दिया गया तो ये कितना हो गया? 85, फिर 85 में 10% बढ़ा दिया गया तो 85 का 10% कितना होगा? 85 प्लस 8.5 होगा, तो ये 85 और 8 93.5%। अब बोल रहा है कि अंतिम वेतन और उसके शुरुआती वेतन की तुलना कितने प्रतिशत कम था? तो ये कितना कम है? 6.5%। आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते थे, वो चेंज वाले फार्मूला पे, परसेंटेज चेंज बराबर हमने क्या लिखा था? a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ए कितना है? -15, बी कितना है? +10, प्लस -15 गुने 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना होगा? -5 होगा, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये कितना होगा? -1.5 हो जाएगा, तो ये -6.5, तो -6.5 कितना कम होगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया, 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था? तो -16% घटाया गया है, प्लस 10% बढ़ा दिया गया, प्लस -16 गुने 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना होगा? -6 और -1.6 हो जाएगा, ये 10 से भाग देंगे तो -7.6 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कम था इसलिए ये ऑलरेडी माइनस में आया है। 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है? तो 55 के 2/5 में से हम क्या घटा देंगे? 40 का 60%, तो 11 5 55, तो 11 दूनी 22, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24, तो ये कितना हो रहा है? -2, यानी कि ये अधिक है इससे कितना? 2। 40 का 60% 55 के 3/5 से कितना अधिक है? तो 40 का 60% माइनस 15 के 3/5 से कितना अधिक है? 5 3 15, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24, 3 के 9, तो ये कितना हो गया? 15 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 का 60% 15 के 1/5 से कितना अधिक है? तो 40 का 60%
15 के 1/5 से कितना अधिक है? 5 3 15, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24 -3 कितना होगा? 21 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 22% किसी अन्य संख्या के 4/9 भाग के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, x का पहली संख्या का 22% दूसरी संख्या के 4/9 भाग के बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। 11 दूनी 22, 2 दूनी के 4, तो x इक्वल टू क्या होगा? ये 200 डिवाइड बाई 99 और y आ जाएगा बट्टे में, तो x अनुपात y कितना हो गया? 200/99। अब बोल रहा है पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से, तो यही आंसर हो गया। अब क्या करना है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/20 और 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है? डिवाइड कर देते हैं, तो ये 30 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा, तो 30/20 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 बचे 10, 50, 50 दिए 150, आंसर हो गया। या ऐसे भी कर सकते थे, ये थोड़ा सा जटिल होगा। 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो मान लेते हैं 1% है, तो 1/30 का मतलब गुणा 1% है बराबर किसके? 1/20 के। फिर यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, तो x इक्वल टू कितना होगा? 150, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है? तो 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है? निकाल लेते हैं, तो क्या होगा? 40 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा, इंटू 100, 20 दूनी 40, यानी कि 200% है। इसमें ये कर सकते हैं कि 1/40 का कितना प्रतिशत है? तो मान लेते हैं 1% है, तो 1/40 का मतलब गुणा 1% है, यानी x/100 किसके बराबर है? 1/20 के बराबर है। 20 5 100, तो 40 5 200, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को इतने प्रतिशत बढ़ाने पर 378 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? मान लेते हैं संख्या x है और इसको इतना प्रतिशत बढ़ाना है, तो बढ़ाने का मतलब क्या है कि संख्या में x प्लस x का 57.1/2% बराबर 378 होगा। तो x को x ही रहने देते हैं, प्लस 57 दूनी 7 दूनी 14, 114, 114 115, 115/2%, प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर 100 इंटू x बराबर 378। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 20 5 100, तो ये कितना हो गया? x बराबर x प्लस 23x/40 इज इक्वल टू 378। तो ये कितना हो जाएगा? 40x प्लस 23, 63x/40 बराबर 378। 63 में इससे भाग देंगे, 6 बार में जाएगा, तो x बराबर कितना होगा? 6 गुने 40, यानी कि 240 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% किसी अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? मान लेते हैं दो संख्याएं x और y हैं। x का 20% किसी अन्य संख्या y के 3/4 के बराबर है, तो 20 5 100 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? y इंटू 15/4, x/y इज इक्वल टू क्या होगा? 15/4, आंसर।